स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी वर्तमान में वृष लग्न की कुंडली का विश्लेषण करना समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम उनसे समझेंगे कि वृष लग्न में सुखेश सूर्य का विश्लेषण किस प्रकार करें। तो आइए हम सभी चलते हैं उनके पास, और हमारे सेशन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलते हैं सर के पास में। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वृष लग्न को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हम वृष लग्न की हमारी पिछली जो 3 वीडियो है उसको जरूर जाके देखिए मित्रों। आज हम वृष लग्न में जो सुख भाव का स्वामी सुखेश, जिसको हम सूर्य कहते हैं, आज हम सूर्य के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं मित्रों। वृष लग्न में सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है और वृष लग्न में चतुर्थ भाव में सिंह राशि जो है हमें प्राप्त होती है मित्रों। तो चूंकि ये जली राशि का भाव है, सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे माता का घर होता है और ये जली राशि है। कालपुरुष की कुंडली की यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव में 4 अंक की राशि कर्क राशि होती है, लेकिन वृष लग्न में कुंडली के चौथे भाव में ये सूर्य जो है वो विराजित होता है। तो सूर्य जो है पूर्ण रूप से कारक नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो है वो चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है, जिसके 2 भाव जो है वो त्रिक भाव में इसको स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रकारों ने। इसलिए चौथे भाव को भी हम शुभ भाव नहीं कहते मित्रों। तो चौथे भाव में सूर्य जो है हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। चलिए फिर भी सूर्य की स्थिति के बारे में हम यहाँ विश्लेषण करते हैं, क्योंकि कर्क लग्न कुंडली के लिए सूर्य अकारक है और हम सूर्य के वृष लग्न कुंडली में ये सूर्य अकारक है मित्रों। और सूर्य के द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मित्रों। अगर सुखेश सूर्य यदि हमारे लगन भाव में जाके बैठ जाए तो लगन से हम क्या क्या विचार करते हैं? लगन से हम अपनी पर्सनालिटी का विचार करते हैं, लगन से हम अपने चरित्र का विचार करते हैं, लगन से हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का विचार किया जाता है, हमारे बुद्धि का विचार किया जाता है, हमारे मस्तिष्क का विचार किया जाता है। अब सूर्य लगन में कारक हो जाते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की बुद्धि जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक के अंदर जो है वायु पर्सनालिटी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा और बहुत तेज तर्रार होगा, बहुत शार्प माइंडेड होगा और तुनक मिजाज, गरम मिजाज वाला ये होगा। ऐसे जातक एक राजा तुल्य जो है वो अपने जीवन में ये कार्य करेंगे। तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी होगा, पंचम भाव केंद्र भाव है और लगन भाव जो है वो त्रिकोण भाव में। तो केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में जाके बैठना ये बहुत सुंदर सा राजयोग है मित्रों। तो ये जो राजयोग आप देख पा रहे होंगे, तो ये राजयोग जो है वो जातक जो है उसको माता से पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे जनता का भाव होता है,
क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वो जनता का कारक है, एक जन सामान्य का कारक होता है मित्रों। और ये केंद्र त्रिकोण पराशरी राज्य होने के कारण ऐसा जातक जो है वो मंत्री होता है, ऐसे जातक जो है वो एमएलए होता है, सांसद होता है, ऐसे जातक कोई समाज का बड़ा मुखिया हो सकता है, कोई मंदिर का, कोई मठ का ये मठाधीश हो सकता है, कोई संत हो सकता है और वेद पाठी ब्राह्मण भी हो सकता है। चतुर्थ भाव से हम शिक्षा का भी विचार करते हैं मित्रों। और चतुर्थ भाव में सूर्य का सिंह राशि का उपस्थित होना, ऐसे जातक की रुचि जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में रहेगी। ऐसे जातक निश्चित तौर से डॉक्टर बन सकता है, मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसे जातक सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है औषधि के कारक है। तो ऐसे जातक की रुचि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो सकती है, या ये कोई कंपनी खोल सकता है, या ये एज अ फार्मासिस्ट जो है वो जॉब भी कर सकता है। कोई गोली दवाई की फैक्ट्री ये इंस्टॉल कर सकता है, लगा सकता है। कोई वैक्सीन डिजाइन से रिलेटेड ये कार्य कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, कोई औषधि का ये खोज कर सकते हैं, कोई बीमारी जो लाइलाज बीमारी है उसके लिए ये कोई वैक्सीन डिजाइन कर सकते हैं। अर्थात ऐसा जातक पेशे से निश्चित रूप से एक डॉक्टर होगा। चलिए मित्रों, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य यदि द्वितीय भाव में जाके बैठ जाए तो इसका हम कैसे फल कथन करेंगे। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य यदि द्वितीय भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये बुध की राशि है, बुध की ये मिथुन राशि है मित्रों, और सूर्य अपने मित्र राशि में ये बैठ के यहाँ पर ये शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि सूर्य जो है हमारे दाहिने नेत्र दृष्टि का भी कारक होता है, तो जातक की नेत्र दृष्टि बढ़ जाएगी, जातक को कुटुंब परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य नैसर्गिक रूप से एक पाप ग्रह होने की वजह से, क्रूर ग्रह होने की वजह से ये धन भाव में बैठने से ये धन की हानि कर सकता है। ऐसे जातक जो है वो मांसाहारी हो सकता है, क्योंकि जब भी द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह बैठते हैं, यदि यहाँ पर सूर्य को राहु या फिर शनि का अगर इसको साथ मिल गया है, दृष्टि संबंध बन गया मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मांसाहारी हो सकते हैं, मद्यपान करने वाले हो सकते हैं। अगर शनि राहु का प्रभाव यदि द्वितीय भाव में पड़ता है तो ऐसा जातक जो है धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला हो सकता है मित्रों। चलिए, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में पराक्रम भाव में आके बैठ जाए मित्रों, तो इसका हम क्या फल कथन करेंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रह और चंद्रमा जो है वो वाटरी एलिमेंट है। जब सूर्य वाटरी एलिमेंट में कोई राशि में उपस्थित होती है तो सूर्य के जो कारकत्व में कमी आ जाती है। लेकिन ये निर्विवाद सत्य है कि त्रिक भाव में कोई भी पाप ग्रह, त्रिक भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, तो त्रिक भाव में कोई भी ग्रह जो है वो हमेशा अच्छा फल देते हैं, जातक को बहुत ज्यादा मेहनती बना देता है, जातक को बहुत बड़ा स्ट्रगलर बना देता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो तीसरे भाव में सूर्य की जो स्थिति है मित्रों, ये रिश्तों में तनाव पैदा करेगा। भाई से, छोटे भाई के साथ जो है वो रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है, पड़ोसियों से भी ये रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसा जातक एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, और ये छोटी छोटी यात्रा करने से इनको जो है धन लाभ भी होगा। चलिए, यदि सुख भाव का स्वामी सूर्य यदि अपने ही राशि में जाके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सिंह राशि का क्या कर सकते हैं तो सिंह राशि कोई भी ग्रह जब कभी अपने खुद के राशि में बैठता है तो उस भाव के कारकत्वों में वो वृद्धि कर देता है और स्वयं के कारकत्वों में भी
वृद्धि हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की रुचि जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में होगी, औषधि के क्षेत्र में होगी, वैक्सीन के क्षेत्र में होगी। अर्थात ऐसा जो जातक होगा वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़कर काम कर सकता है, या कोई दवाई का कारखाना ये लगा सकता है। मित्रों, ऐसे जातक की रुचि जो है वो मेडिकल साइंस में हो सकती है। ऐसा जातक जो है वो किसी मठ का मठाधीश हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है। यदि यहाँ पर मंगल का अगर इसको साथ मिल जाए तो ऐसा जातक निश्चित रूप से एक सर्जन होता है। इसके अलावा ऐसे जातक जो है सरकारी टेंडर से अगर जुड़कर ये काम करते हैं, पूरी भवन वाहन या कंस्ट्रक्शन से जुड़कर ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट से, कोई हाउसिंग बोर्ड से, कोई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर अगर ऐसे जातक काम करते हैं तो निश्चित रूप से मित्रों ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को रेंटल इनकम भी प्राप्त होगा, किराए के मकान से धन की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका क्या फल कथन हम करेंगे, क्योंकि ये सूर्य की मित्र राशि है, कन्या राशि सूर्य की मित्र राशि है। मित्रों, जब कभी भी सूर्य अपने मित्र की राशि में पंचम भाव में बैठा तो ये बहुत अच्छा संबंध है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक अच्छा स्कॉलर हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, प्रज्ञावान हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो निश्चित रूप से टीचर होता है, क्योंकि बुध जो है वो टीचिंग का कारक है। ऐसा जातक निश्चित रूप से, क्योंकि ये पंचम भाव है, इससे हम अपने स्नातक स्तर की एजुकेशन की के बारे में हम विचार करते हैं, प्रथम संतान का भी हम विचार करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का प्रथम संतान जो है वो पुत्र हो सकता है। अगर यहाँ पर और मंगल की अगर दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की प्रथम संतान जो है वो पुत्र ही होगा। और सूर्य का त्रिकोण भाव में बैठना ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाता है, क्योंकि सूर्य से बनने वाला जो राज्यों में बहुत जल्दी ऐसे जातक को सरकारी विभाग में नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, ऐसे जातक मनोरंजन में बहुत ज्यादा रुचि होती है। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में भी विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक वेद मंत्रों से जुड़कर यदि काम करें तो इनको बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक वेद पाठी ब्राह्मण हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो निश्चित रूप से कोई समाज का मुखिया हो सकता है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण पराशरी या राजयोग है। तो ऐसे जातक जो है मंत्री हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सांसद हो सकता है, कोई समाज का ये मुखिया हो सकता है, मठाधीश हो सकता है, प्रवचन करता हो सकता है। अगर सूर्य को गुरु का साथ मिल जाए तो भगवताचार्य हो सकता है। तो इस तरह से हम सूर्य की स्थिति के अनुसार हम फल कथन करते हैं। मित्रों, चलिए, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश या सुखेश यदि छठवें भाव में जाके बैठ जाए तो इसका हम क्या फल कथन करेंगे। ये सूर्य की अच्छी स्थिति नहीं है मित्रों, क्योंकि तुला राशि में सूर्य को शास्त्रकारों ने नीच के रखे। तो सूर्य के नीच के होने के पीछे यह कारण है मित्रों, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है उसकी कमी हमारे शरीर में होगा। सूर्य को हम आत्मविश्वास का कारक मानते हैं, सूर्य को हम आरोग्यता का कारक मानते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो छोटे छोटे अल्पकालिक रोगों का इनको सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य की संक्रांति आएगी, जैसे ही सूर्य जो है सूर्य की कोई भी संक्रांति आई, ऐसे जातक को मौसम बदलते ही इनको शारीरिक पीड़ा जो है या शारीरिक कष्ट जो है इनका सामना करना पड़ेगा। जातक का नेत्र दृष्टि जो है वो कम हो जाएगी, नेत्रों से संबंधित पीड़ा हो सकती है, दाहिने नेत्र में ऐसे जातक को परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक का जो आत्मविश्वास है उसमें कमी देखी जा सकती है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के लिए विशेष यत्न करने पड़ सकते हैं। सरकारी योजनाओं से भी ऐसे जातक को पर्याप्त रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ऐसे जातक यदि कोई जमीन के मामले में अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर इनका चल रहा है तो उन्हें जो है कोर्ट का जो निर्णय है वो इनके पक्ष में नहीं आएगा। गुप्त शत्रु बाधा इनको बहुत परेशान करेंगे। लेकिन सूर्य छठवें भाव में, क्योंकि पाप ग्रह कोई भी त्रिक भाव में तीसरे, छठवें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं मित्रों, तो सूर्य को छठवें का दोष नहीं लगता। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है अगर परिश्रम करें, पराक्रम करें,
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि कोई अच्छे कंपटीशन एग्जाम की अगर ये तैयारी करते हैं सूर्य को पाए करके, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। और ऐसे जातक कोई बड़े पद में अगर सूर्य का नीच भंग हो गया, मान लो सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया या कहीं से शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से सॉरी द्वादश भाव से कहीं शुक्र की दृष्टि पर पड़ जाए, तो निश्चित रूप से सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। तो ये राजयोग है। तो राजयोग है, सूर्य से समस्त प्रकार के सूर्य के जो कारकत्वों का फल ऐसे जातक को प्राप्त होगा। ऐसे जातक गुप्त शत्रु हत्या होंगे, कोर्ट के निर्णय जो है ऐसे जातक के पक्ष में होंगे। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा और बड़े लेवल का कंपटीशन एग्जाम जो है वो ऐसे जातक को फाइट करेंगे और उच्च सरकारी पद को ये प्राप्त करेंगे। क्योंकि सूर्य को हम औषधि का भी कारक कहते हैं, सूर्य को हम इम्यून सिस्टम का भी कारक कहते हैं। तो चूंकि छठवां भाव रोग भाव है और सूर्य जो है वो इम्यून सिस्टम का कारक, तो ऐसे जातक की इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे जातक को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे जातक के अंदर पर्याप्त रूप से आत्मविश्वास आ जाएगा और ये कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करके कोई उच्च सरकारी पद को ये प्राप्त कर। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो इसका हम किस तरह से फल कथन हम करेंगे। अगर सुख भाव का स्वामी सुखेश यदि सप्तम भाव में अगर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से मित्रों विवाह से ऐसे जातक को सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है और सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है। तो निश्चित रूप से क्योंकि इसको पार्टनर से भी सुख प्राप्त होगा, पार्टनर से भी लाभ प्राप्त होगा मित्रों। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है अपने मित्र राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। और आपको पता होगा कि सूर्य जो है मंगल की राशि में उच्च के होते हैं। मंगल की भूत त्रिकोण राशि मेष राशि में मंगल सूर्य उच्च के होते हैं। तो मंगल की दूसरी राशि में भी ये सूर्य जो है वो क्या है, कुछ तो फल कथन हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो वृश्चिक राशि जली राशि है, तो जली राशि में जब भी कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कोई बैठता है, तो वहां पर क्या होता है मित्रों कि पानी जब हम पानी में जब हम 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर वाले सूर्य को जब हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, धुआं बनेगा, वाष्प बनेगा। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलेगा। अगर सूर्य को राहु का साथ मिल गया या सूर्य पे पड़ गई, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन होगा उसमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह मित्रों, और विवाह स्थान पर कोई भी क्रूर ग्रह यदि बैठ जाए, तो वो क्रूर ग्रह वहां पर विवाह से संबंधित कुछ कमी जरूर, पार्टनर से संबंधित कुछ कमी जरूर ये दिलाता है। चलिए, क्योंकि सूर्य को हम मोक्ष त्रिकोण का, क्योंकि छठवा चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, मतलब ये त्रिकोण को दो बेनिफिक भाव मिलने की वजह से ये सूर्य यहाँ पर रोग देने में क्या है, सक्षम है। तो यहाँ पर सूर्य अगर बेनिफिक हुआ, तो ये यूरिनरी से संबंधित, मूत्र कक्ष से संबंधित और किडनी से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर सूर्य बेनिफिक हुआ, सूर्य पर राहु की दृष्टि हुई, शनि की दृष्टि पड़ी, तो निश्चित रूप से इस तरह के रोग का हम विचार कर सकते। चलिए मित्रों, यदि सूर्य अगर नवम भाव में अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, यह निर्विवादित सत्य है मित्रों कि अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है, तो उन ग्रहों की कारकत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो सबसे दुख का भाव होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य के कारकत्वों में कमी हो जाएगी मित्रों। और सूर्य क्या है, मान सम्मान का कारक है। लेकिन सूर्य को अगर ध्यान से हम देखें, तो ये अपने मित्र की राशि में बैठे हुए, तो मित्र की राशि में बैठे होने की वजह से, क्योंकि गुरु भी क्या है, गुरु भी वो धर्म त्रिकोण का स्वामी है, 1, 5, 9। तो सूर्य जो है वो अपने ही त्रिकोण में बैठे होने की वजह से यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा अपने आप को क्या महसूस करेगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो ऐसे जातक यदि साधना करते हैं, वेद मंत्रों से जुड़कर अगर ऐसे जातक साधना करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को साधना की सिद्धि जो है वो प्राप्त होती है, भगवत कृपा प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु की कृपा ऐसे जातक को प्राप्त होती है। और अष्टम भाव तो है ही हमारा डीप अकल्ट का भाव, हमारे गहरी साधना का भाव। तो निश्चित रूप से, और सूर्य है ही वेद मंत्रों का कारक। अगर ऐसे जातक वेद मंत्रों से जुड़कर यदि मंत्रों को सिद्ध करने में अगर ऐसे जातक लगे हुए हैं,
तो निश्चित रूप से इन पर जो है वो भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा इनके ऊपर होती है, भगवान की कृपा दृष्टि इनके ऊपर होती है, और ये जो है बहुत जल्दी जो है वो साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइन होते हैं देखो। और ये ऐसे जातक जो है गुरु की विशेष मार्गदर्शन से ये अपने आध्यात्मिक उन्नति जो है वो करते हैं। चलिए, अब हाँ, ऐसा जातक जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऐसे जातक डीप रिसर्चर हो सकता है, ऐसे जातक अनुसंधान करता हो सकता है। चलिए, अगर चौथे भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो भाग्य भाव में मकर राशि है। अब मकर राशि में सूर्य जो है वो विराजित होने के बाद, क्योंकि ये राजयोग है मित्र, ये राजयोग है, क्योंकि सुखे सूर्य केंद्र भाव है, और केंद्र भाव का स्वामी भाग्य भाव त्रिकोण भाव में अगर विराजित हो जाए तो ये बहुत सुंदर राजयोग है मित्रों। केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग, तो केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग में यहाँ पर सूर्य जो है वो उसकी कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव ये हमारा मंदिर का भी भाव है। तो ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में एक मंदिर जरूर बनाता है और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जरूर करता है। ऐसे जातक भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव जी के लिंग का जरूर स्थापना करता है। ऐसे जातक शिव के भक्त होते हैं और भगवान शिव की कृपा जो है इनके ऊपर होती है। तो ये जो भाग्य भाव है मित्रों, ये हमारा भाग्य भाव, सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव में अगर विराजित हो जाए तो ऐसे जातक को भाग्य से पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि पिता से इनका संबंध जो है मधुर नहीं रहता, लेकिन फिर भी इनको राजयोग जैसा सुख जो है वो प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे कर्म करके आए रहते हैं, एक अच्छा ये बहुत अच्छा ये पुण्य का प्रताप जो है इस जन्म में इनको प्राप्त होता है। ये अपने वेद मंत्रों पूर्व जन्म में जो अधूरे जो वेद मंत्रों पर इन्होंने जो शोध किया है, जो मंत्र सिद्धि में ये कार्य किए हैं, उन्हीं कार्य को इस जन्म में ये कंटिन्यू करते हैं और भगवत कृपा को ये प्राप्त होते हैं। ये लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, क्योंकि यात्रा में इनको तकलीफ भी होता है, लेकिन उन तकलीफों में भी ये उस परमात्मा की डिवाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये महसूस करता है, उस परमात्मा को ये उसकी कृपा को ये प्राप्त करता है, और परमात्मा भी इनके जीवन में इनके सदैव इनके साथ रहते हैं और इनको जो है अपनी अनुभूति कराते हैं। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाके बैठ जाए तो ये तो सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है मित्रों, क्योंकि दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाता है, तो यहाँ पर दिग्बल सूर्य का प्राप्त है तो जातक का प्रोफेशन जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जातक का मान सम्मान बढ़ जाएगा, जातक को मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा रॉयल पर्सनालिटी ये राजयोग है मित्रों। क्योंकि दशम भाव क्योंकि सूर्य कारक होते हैं, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से कुछ उच्च सरकारी पद में ऐसे जातक जा सकते हैं। ऐसे जातक यदि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तब भी उनको लाभ होगा। ये सरकारी हाउसिंग बोर्ड की योजना से जुड़ करके कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जुड़कर अगर ये काम करते हैं तो उससे भी इनको लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर ये गवर्नमेंट डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, कोई उच्च ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई ये कोई मठ से या कोई मंदिर से जुड़कर के ये काम कर सकता है। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है मित्रों। सुख भाव का स्वामी एकादश भाव में, तो सूर्य जो है अपने मित्र गुरु के मीन राशि में उपस्थित होने से इनको बड़े भाई का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा, मित्रों का भी पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा, पुत्र वधु का भी, इनको दामाद का भी इनको सुख जो है वो प्राप्त होगा। ऐसे जातक को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ होगा। अगर ये कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी विभाग में इसको उन्नति पदोन्नति का योग बनता है मित्रों। ऐसे जातक का मान सम्मान बढ़ जाएगा, और ऐसे जातक राजनीति से भी यदि जुड़ कर ये काम करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होती है। सूर्य की कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे जातक जो है उच्च सरकारी पद में जा सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है।
ऐसे जातक सरकारी परियोजनाओं से जुड़कर कार्य करे तो उसको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य के जितने भी कारक तत्व होते हैं जातक को प्राप्त होता है। पिता से भी इनके संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, पिता से भी इनको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर सुख भाव का स्पर्श अगर द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए, जी हाँ मित्रों, ये द्वादश भाव जो है त्रिक भाव है, और कोई भी ग्रह द्वादश भाव में जब जाकर विराजित होते हैं तो वो अपने कारकत्वों में कमी करते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक को मान सम्मान में कमी हो सकती है। ऐसे जातक को हो सकता है एजुकेशन के लिए इनको अपने जन्म स्थान पे दूर जाना पड़े, ये विदेश सेटलमेंट का भी भाव होता है। हो सकता है ऐसे जातक जो है वो एमडी करके सर्जन करके ये जाके विदेश में ही एक अच्छा वो अपने डिस्पेंसरी ये डॉक्टर जो है या एक साइंटिस्ट के रूप में बतौर वो काम कर सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तो उच्च सरकारी पद में ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये विदेशी विभाग ये कोई पद में हो सकते हैं। ये ISI के एजेंट हो सकते हैं, वहां पे ये जाके काम कर सकते हैं, कोई खुफिया एजेंसी से जुड़कर ये काम कर सकते हैं। ऐसे जातक को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर के भी ये काम कर सकते हैं। ये सरकारी दूतावास में भी ये जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सुखेश का वृष लगन के द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए मित्रों, उसको बड़े ही सरल और सरल आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास करा। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और यदि आपको कुंडली एनालिसिस करानी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे दिए गए लिंक पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण। अब आपके प्रश्नों का सेशन हम लेते हैं मित्रों। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है सूर्य को लेकर के या अपने मन में कुंडली को लेकर के किसी भी प्रकार की अगर आपके मन में कोई उलझन है, कोई समस्या है जिसका आप हमारे साथ उसको शेयर करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो 5 मिनट है वो आपके क्वेश्चन आंसर का सीरीज। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर, सूर्य की जब फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होगी वृष लग्न में तो उसका नेगेटिव क्या रहेगा, क्योंकि इसमें ये शत्रु राशि में भी पड़ रहा है और कारको भाव नाशाय का भी नियम लागू होगा, तो नेगेटिव फल कथन क्या रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे जातक जो है वेरी शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज्यादा गर्भ तवा वाला होगा, उसका टेम्पर हमेशा बढ़ा रहे, हमेशा गुस्सा करे जी, और कभी कभी तो अति आत्मविश्वासी भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी हो सकता है और अहंकारी डेफिनेटली ऐसे जातक हो सकते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति है, क्योंकि सूर्य को हम अहंकार का भी कारक मानते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है ईगो जो है ऐसे जातक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। सर, वो जो कुंडली मेरी वृष लग्न वाली चल रही है वो दिखा रही हूँ, तो उसमें देखते हैं सूर्य का क्या फल कथन रहेगा। शेयर करिए, तो स्क्रीन में शेयर करिए। जी जी कर रही हूँ। जी अपराजिता जी, सूर्य की स्थिति बताइए। एक मिनट सर। सर, सूर्य की स्थिति है छठे भाव में और साथ में शनि बैठा हुआ है। इसके अलावा इस घर में किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। यहाँ पे सूर्य का नीच भंग हो गया, नहीं बन हुआ है सर, क्योंकि यहाँ शनि उच्च के है ना। अच्छा, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य जो है वो नीच के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य को बल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सेवा का भाव है, हमारा जो छठवां भाव होता है, याद करिए हमने आपको बताया कि छठवां भाव हमारा स्ट्रगल का भाव, और कोई भी पाप ग्रह छठवां भाव में बुरा फल दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर
जातक का स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अगर ये जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। जी तो छठवें भाव से हम यहाँ पर शुभ फल कथन करेंगे। पैतृक संपत्ति से भी इनको धन लाभ प्राप्त होगा, इनके गुप्त शत्रु भी पराजित हो जाएंगे, और कोर्ट कचहरी में अगर मुकदमा चल रहा है कोई जमीन से संबंधित जी या सरकारी नौकरी से संबंधित, तो कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो इनके फेवर में आएंगे अपराधी। अच्छा। पर सर नीच भंग का जो नियम मुझे मालूम था वो था कि जिस भाव में बैठे हैं नीच होकर के, अगर उस भाव का स्वामी साथ में बैठा है या दृष्टि कर रहा है तभी नीच भंग होता है। नहीं, बिल्कुल आप सही, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर अकेला सूर्य नहीं है, यहाँ पर शनि का भी बल मिल रहा है, जी पर शनि तो क्योंकि शनि यहाँ पर नीच हो रहे हैं। लेकिन शनि सूर्य का शत्रु होता है। और यहाँ पर नहीं, ठीक है, देखो हम कुछ रोग का जरूर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जी आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर शनि क्योंकि उच्च का है और सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, अच्छा ठीक है। और सूर्य यहाँ पर दिग्बल ही हो जाते हैं सप्तम भाव में। ठीक है हाँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा वो शनि होगा, तो शनि का कथन हम सबसे ज्यादा यहाँ पर करेंगे। तो ठीक शनि, क्योंकि ये छठवां भाव है, ये छठवां भाव हमारा रोग ऋतु ऋण का भाव है। ठीक हो है। सकता है कुछ समय के लिए सूर्य की जब दशा लगेगी ऐसे जातक को, तो हो सकता है ऐसे जातक को कुछ सरकारी कर्जा लेना पड़ सके और उस कर्ज से ये परेशान हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें यदि हम कहें, अगर शनि और सूर्य की अगर शत्रुता संबंध के बारे में यदि बात करें, जी तो ऐसे जातक को नेत्र से संबंधित पीड़ा हो सकती है। ऐसे जातक को सरकारी योजनाओं से अगर जुड़कर ये काम करे, तो उससे जो है उसके हर काम में क्या है, शनि विलंब करेगा। विलंब होगा। ठीक है। हो सकता है इसकी नौकरी मिलने में इसको विलंब हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में इसको ज्यादा पापड़ बेलनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, तो शनि यहाँ पर विलंब जरूर देगा। तो यहाँ पर कुछ निगेटिव कथन हम कहेंगे। और चूंकि यहाँ पर तुला राशि का शनि है, तो ये रक्षा भी करेगा इस भाव में, इस रोग से हमारी रक्षा भी करेगा, क्योंकि सूर्य है ही इम्यूनिटी के कारण। तो ज्यादा निगेटिव यहाँ पर हम नहीं करेंगे। सर स्वास्थ्य से संबंधित क्या रहेगा नेत्र के अलावा? स्वास्थ्य से संबंधित यही रहेगा, क्योंकि ऐसे जातक नेत्र की पीड़ा हो सकती है, नेत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, और मौसम जैसे बदलेगा, जैसे मौसम चेंज होगा, सूर्य की संक्रांति जैसे लगेगी, तो हेल्थ से रिलेटेड ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक का बीपी बढ़ सकता है, ऐसे जातक को बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, ऐसे जातक को हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है और जी। समटाइम्स कॉन्फिडेंस इसका कम हो सकता है, लो हो सकता है, समटाइम्स इम्यूनिटी भी इनकी वीक हो सकती है। तो इस तरह की फल कथन हम कह सकते हैं। और सर अगर इसके लिए कोई रेमेडी सोची जाए कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है सूर्य के वो ना प्रभावी हो, तो क्या किया जाए? आप देखिए, शनि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिक है। अगर हम सबसे ज्यादा योग कारक वृष लगन के लिए किसी ग्रह को अगर हम कहें, तो वो शनि है। वृष लगन की जातकों के लिए शनि सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला है, क्योंकि कर्म भाव और त्रिकोण भाव के ये स्वामी होते हैं। जी तो ये कभी पूरा कर ही नहीं सकते वृष लगन की जातकों को। अगर कोई सूर्य बैठा है, सूर्य चूंकि अकारक है, लेकिन ये सूर्य की निगेटिव फल को ये क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, क्योंकि शनि काफी है, शनि पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक राशि के बाद शनि को दिग्बल भी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम शनि के ही फलों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ठीक जी सर, धन्यवाद। चलिए मित्रों, अगर आपके भी मन में इसी तरह से कोई डाउट है, आपके मन में कोई शंका है, तो निश्चित रूप से आप बेहिचक आप उस शंका को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं मित्रों, निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, आप कीमती समय आप हमारे इस चैनल को दिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, फिर से हम नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर के, हम पंचमेश बुध को लेकर के पिछले अगले वीडियो में फिर आपके समक्ष जो है हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए मित्रों। आपने आपका इसी तरह आशीर्वाद, आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे, हमारे चैनल के ऊपर बना रहे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ मित्रों कि हम जो इस ज्ञान के महायज्ञ में आप और हम जो आहुति दे रहे हैं, उस आहुति को निश्चित रूप से
हम हर घर घर तक पहुंचाए, इस वैदिक अथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हर घर घर तक पहुंचाए, अपने मित्रों तक पहुंचाए, अपने आत्मीय जनों तक पहुंचाए, ताकि वो इस नए थॉट प्रोसेस के साथ अपने जीवन की वो शुरुआत कर सके और अपने जीवन में होने वाले उन तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्या के समाधान के दिशा में वो सकारात्मक प्रयास कर सके। जी हाँ मित्रों, आप सभी को परमात्मा आनंद दे, आप सभी को स्वस्थ लाभ प्रदान करे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे मित्रों, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम मित्रों। प्रणाम।